बापट जी जो भाजपा के सांसद और नेता थे, उनका निधन हुआ, उनका देहांत हुआ। और हम लोग महाराष्ट्र में एक अच्छी संस्कृति वाली पार्टी है और हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि लोगों के घर में दुख होना मतलब हमारे घर में दुख होना, और ऐसे समय पे जलसा ना हो, इसलिए वो कार्यक्रम का हम लोगों ने पोस्टपोन करने का काम किया था। राहुल गांधी जैसा एक सांसद, उनको एकदम जल्दी से एक इंस्टेंट गो में कहीं ना कहीं उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है। उन्होंने ऊपर के कोर्ट में अपील अथॉरिटी में जाने के बावजूद भी उसका डिसीजन क्या आता है उसके लिए कोई रुकता नहीं है, सीधे तरीके से उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। साथ ही साथ में पूरे देश में तानाशाही का एक माहौल है। कोई अगर सरकार के विरोध में बात करता है तो उसको उठा के किसी न किसी मसले में उसको जेल में डालने का काम किया जाता है। 2-2, 3-3 साल जेल में रहने के बाद में जब बंदा बाहर आता है तो मालूम पड़ता है कि उसके अगेंस्ट कोई भी पुरावा नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला। बर्ताव कर रही है, उसमें से लोगों को समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी की किस प्रकार से हत्या हो रही है। निश्चित रूप से राष्ट्रवादी ने ये सीखा है इसमें कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे, लोकशाही की या कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी हत्या हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। लोगों के मूलभूत अधिकारों का हम लोग कहीं ना कहीं बचाव करने का काम करेंगे। उनको क्या करें, नवाब मलिक साहब सीधे तरीके से बीजेपी पे वार करते थे, बीजेपी का कहीं ना कहीं झूठ रास्ते पे लाने का काम करते थे। झूठा केस है, ईडी भी जानती है और 140 करोड़ का पूरा भारत देश भी जानता है कि झूठा केस है। देशवासी क्या तो भाजपवासी भी जानती है कि झूठा केस है। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। मौजूदा भारतीय राजनीति में आने वाले नए भूमिका को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने वाले समय में युवा मंथन का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस युवा मंथन कार्यक्रम में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार साहब महाराष्ट्र के युवाओं में नए जोश व उमंग के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। इस संदर्भ में आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई युवा अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश भोसले जी से चर्चा की। साथ ही साथ देश में राजनीतिक हलचलों के बारे में हमारे संवाददाता बिलाल अहमद से बातचीत हुई, जिसके प्रमुख अंश कुछ इस प्रकार हैं। मुंबई प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने युवा मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में माननीय शरद चंद्र पवार साहब उपस्थित रह के युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले थे। इसलिए लोगों में भी एक अलग सी क्यूरोसिटी थी, एक जल्लोष था, एक आनंददायी वातावरण था कि पवार साहब लगभग 2-2.5 साल के बाद में मुंबई के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले। तो मुंबई के बारे में पवार साहब क्या सोच रखते हैं, राजनीतिक माहौल पे पवार साहब क्या बात कर रहे थे, निश्चित रूप से उसकी एक क्यूरोसिटी बहुत बड़े पैमाने पे थी लोगों में और लोग भी बड़े ताकत के साथ उस कार्यक्रम में शरीक होने वाले थे। परंतु दुर्भाग्य से गिरीश बापट जी जो भाजपा के सांसद और नेता थे, उनका निधन हुआ, उनका देहांत हुआ। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब किसी के घर में दुख होता है तो ऐसे समय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई भी कार्यक्रम नहीं करेगी, जलसा नहीं करेगी, सम्मेलन नहीं करेगी। हम लोग महाराष्ट्र में एक अच्छी संस्कृति वाली पार्टी है और हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि लोगों के घर में दुख होना मतलब हमारे घर में दुख होना, और ऐसे समय पे जलसा ना हो, इसलिए वो कार्यक्रम का हम लोगों ने पोस्टपोन करने का काम किया था। निश्चित रूप से पवार साहब ने हम लोगों को फिर से समय देने का काम किया है और आने वाले 26 तारीख को वही सम्मेलन फिर से होगा, ऐसा हम लोगों को समय दिया है। इस कार्यक्रम में लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा? पवार साहब देश के नेता है, निश्चित रूप से पूरा देश उनको एक दिशा देने वाला नेता, या जिसको भविष्य में देश का मार्ग कैसा होना चाहिए या राजनीतिक हम लोग कौन से रास्ते पे जाने चाहिए, दिशा देने का काम हमेशा पवार साहब के मार्गदर्शन से होता है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग वो प्रोग्राम को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं कि आने वाले समय में पवार साहब मुंबई के युवाओं से क्या चाहते हैं, देश के युवाओं से क्या चाहते हैं और देश के युवाओं को भविष्य में कौन सी दिशा में आगे अपना कदम रखना चाहिए, वो दिशा देने का काम पवार साहब करेंगे। जहाँ तक हम मानते हैं कि पवार साहब एक इंटरनेशनल लीडर है और फिलहाल जो इस समय भारत की जो राजनीति है वो एक अलग दिशा में जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राजनीति का स्तर बेहद बदल गया है।
और जिस प्रकार से ऊपर जाना चाहिए था वो स्तर, वो ऊपर न जाते हुए कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। उस बात का हमको ज़्यादा दुख लगता है। राहुल गांधी जैसा एक सांसद, उनको एकदम जल्दी से एक इंस्टेंट गो में कहीं ना कहीं उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है। उन्होंने ऊपर के कोर्ट में अपील अथॉरिटी में जाने के बावजूद भी उसका डिसीजन क्या आता है उसके लिए कोई रुकता नहीं है। सीधे तरीके से उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। साथ ही साथ में पूरे देश में तानाशाही का एक माहौल है। कोई अगर सरकार के विरोध में बात करता है तो उसको उठा के किसी न किसी मसले में उसको जेल में डालने का काम किया जाता है। 2-2, 3-3 साल जेल में रहने के बाद में जब बंदा बाहर आता है तो मालूम पड़ता है कि उसके अगेंस्ट कोई भी पुरावा नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला। मतलब जो हमारे विरोध में बात करेगा या तो वो जेल में रहेगा या तो हमारे पार्टी में रहेगा। ऐसा इस आज की तारीख के राजनीति का स्तर हो गया है। निश्चित रूप से इस खेदजनक राजनीति में युवाओं को आगे आके एक नई सोच रख के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कैसे हो उस पर काम करना चाहिए। ये सच बोलना ये एक झूठ साबित कर रही है भाजपा, इसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी का काम ही वो है कि एक तो इतनी बार झूठ बोलना कि लोगों को लगने लगे ये सच है। यही काम हिटलर के गुरुजी थे, ग्लोबल गुरुजी उनको कहते थे। और ये गोपेल का भी वही काम रहता था कि एक ही बार 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 बोलने से लोगों के दिमाग को कहीं ना कहीं प्रभावित करना और अपनी झूठी बात कितनी सच्ची है ये लोगों को कहीं ना कहीं पटा के देना। यही काम आज मोदी शाह की जोड़े और बीजेपी के सारे नेता लोग कर रहे हैं। ये जो राहुल गांधी के जो साथ आज हुआ है वो इससे क्या एनसीपी सीख लेगी? एनसीपी क्या सीख ले? जो सरकार देश के सांसद को जिस प्रकार से वर्ताव कर रही है उसमें से लोगों को समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी की किस प्रकार से हत्या हो रही है। निश्चित रूप से राष्ट्रवादी ने ये सीखा है इसमें कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे, लोकशाही की या कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी हत्या हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। लोगों के मूलभूत अधिकारों का हम लोग कहीं ना कहीं बचाव करने का काम करेंगे। उनको अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसका हम लोग काम करेंगे। लोगों को तकलीफ़ देने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए, तो लोगों के मसले सुलझाने के और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में फ़ायदे कैसे हो वो करने के लिए हम लोग राजनीति में आए। अभी जो आपके लीडर नवाब मलिक साहब अभी अंदर है उसके बारे में क्या कहेंगे? झूठा केस है, ईडी भी जानती है और 140 करोड़ का पूरा भारत देश भी जानता है कि झूठा केस है। देशवासी क्या तो भाजपवासी भी जानती है कि झूठा केस है। लेकिन क्या करें, नवाब मलिक साहब सीधे तरीके से बीजेपी पे वार करते थे। बीजेपी का कहीं ना कहीं झूठ रास्ते पे लाने का काम करते थे। बीजेपी किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा है, बीजेपी के नेता किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस पर सीधी और साफ बात करते थे। कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा उनका शायद जुर्म हो सकता है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं अंदर डालने का काम किया है बीजेपी ने। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए।